प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अलंकार। कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है, चाहे HSSC हो, CTET हो, HTET हो, हैं, और या फिर TGT हिंदी हो, PGT की हिंदी हो, लेक्चरर की हिंदी हो, तो बेटे अलंकार और रस में से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। और एक बात आपको बता देते हैं, यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटे जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करना, ठीक है। और चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। राधे राधे। टॉपिक है आपका, यह है अलंकार। अलंकार, अलंकार। तो देखो बच्चों, अलंकार क्या है? तो अलंकार में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये है बेटे कि अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति किस तरह से हुई। तो अलंकार में अलम उपसर्ग है। क्या है? अलम उपसर्ग। इसमें अलम उपसर्ग है। फिर बोले क्री धातु है, और फिर घय प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? घय प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, अलंकार शब्द में अलम उपसर्ग है, क्री धातु है और घय प्रत्यय है। इन तीनों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, अलंकार शब्द में अलम प्लस कार है ना। अलंकार शब्द अलम प्लस कार इन दो के योग से बना है। अलम का अर्थ है सौंदर्य और कार का अर्थ है करने वाला, बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अलंकार शब्द अलम प्लस कार इन दो के योग से बना है। अलम माने सुंदरता या सौंदर्य, और कार मीन्स करने वाला या बढ़ाने वाला। तो इस प्रकार अलंकार शब्द का मीनिंग क्या हुआ? सुंदरता बढ़ाने वाला, है ना। तो अलंकार मीन्स गहना या आभूषण। जैसे स्त्रियां पुरुष अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए तरह तरह के गहने पहनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कवि भी कविता को सुंदर दिखाने के लिए तरह तरह के अलंकारों का प्रयोग करता है, ठीक है। उसे हम कहेंगे अलंकार। तो जैसे गहने आभूषण शरीर की ब्यूटी बढ़ाते हैं, ऐसे ही अलंकार कविता का सौंदर्य बढ़ाते हैं। जहां न जाए रवि तहां पहुंचे कवि, कहा गया है ना। तो अलंकार मीन्स गहना या आभूषण। अब देखो, कवि सीधे सीधे भी बात बोल सकता है, पर वो अलंकारों के माध्यम से बात बोलता है। जैसे सूरज तवा सा तप रहा है ना, तो इसमें उपमा अलंकार का यूज कवि ने कर दिया। जैसे नजर बाग में नजर से हमने नजर चुराते नजर को देखा, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर तो नजर से घायल नजर को देखा। अब देखो, बार बार नजर नजर शब्द के अलग अलग अर्थ नजर आ रहे हैं, तो इसमें यमक अलंकार हो गया है। तो अलंकार किसे कहेंगे? बोले जो कविता की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अब प्रश्न है कविता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कविता क्या है? कविता क्या है? बोले पड़ोस में रहती है। मैं उस कविता की बात नहीं कर रहा। कवि और ता, व्हाट इज पोयम? तो पोइट्री इज ए म्यूजिकल थॉट। कविता एक संगीतात्मक अभिव्यक्ति है। कविता एक संगीतात्मक अभिव्यक्ति है। जहां न जाए रवि तहां पहुंचे कवि। याद रहेगा ना बेटे,
तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु। तो देखो, क माने कल्पना, वी मीन्स विचार और ता मीन्स ताल। तो कल्पना, विचार और ताल तीनों का समन्वित रूप कविता होता है। याद रहेगा। जैसे मैं कहूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। अब देखो कल्पना कीजिए कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कहीं कबीरा दीवाना था, कहीं मीरा दीवानी है। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। तो ये कविता है, तो जिसमें कल्पना, विचार और ताल तीनों संयुक्त होते हैं, उस पंक्ति का नाम है कविता। याद रहेगा बेटे। तो जो कविता की ब्यूटी बढ़ाए मीन्स वो अलंकार। अब एक प्रश्न ये बनता है, ध्यान दीजिएगा भाई, अलंकार मीन्स गहना या आभूषण। तो जो कविता की शोभा बढ़ाए उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन हैं? तो ध्यान दीजिएगा, भामह। भामह है ना, ये है भामह आचार्य। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं भामह। अलंकार किसे कहते हैं? बोले अलंकरोति इति अलंकार। जो अलंकृत करे वो अलंकार है? जैसे गले में नेकलेस पहन लिया तो नेकलेस ने गले को अलंकृत किया तो नेकलेस अलंकार है। हाथों में कड़ा पहन लिया है ना, तो कड़े ने हाथों की ब्यूटी बढ़ाई तो कड़ा अलंकार है। कानों में कुंडल पहन लिया तो कुंडलों ने कानों की ब्यूटी बढ़ाई तो अलंकार है। पहचान लेंगे। तो अलंकार मीन्स गहना या आभूषण, ऐसे तत्व जो कविता की शोभा में वृद्धि करते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये है अलंकार, ये है अलंकार के हमारे प्रकार। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये है अलंकार, अलंकार के प्रकार। तो बेटे अलंकार जो है ना वो कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मिटा दूं। देखो अलंकार कुल 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? देखिएगा, सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो है वो है हमारा कौन सा अलंकार? ये अलंकार और ये प्रकार। सबसे पहले है शब्दालंकार। कौन सा बेटे? शब्दालंकार। ये हमारा है शब्दालंकार। शब्दालंकार। और दूसरा है अर्थालंकार। ये है अर्थालंकार। और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार। अगर परीक्षा में पूछा जाए अलंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है शब्दालंकार। ये शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं। इसकी बेटे शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं। और अर्थालंकार जो है ये अर्थों की शोभा बढ़ाते हैं। किसकी? अर्थों की शोभा। और फिर है उभयालंकार। बोले ये शब्द और अर्थ दोनों की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, शब्दालंकार। तो शब्दालंकार जो है वे कौन कौन से हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले जो आता है वो है अनुप्रास। ये है अनुप्रास। फिर है यमक। फिर है पुनरुक्ति। ये है बेटे
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना। तो अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, श्लेष, फिर है विप्सा, फिर है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अलंकार किसे कहते हैं? जो शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो शब्दालंकार किसे कहेंगे? बोले जो शब्दों की शोभा बढ़ाएंगे उन्हें शब्दालंकार कहेंगे, अर्थों की बढ़ाएंगे उन्हें अर्थालंकार कहेंगे, जो शब्द और अर्थ दोनों की सुंदरता बढ़ाएंगे उन्हें कहेंगे उभयालंकार। याद रहेगा बेटे, आगे देखिएगा। तो अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति ये शब्दालंकार कहलाते हैं। इसके बाद हमारे जो अर्थालंकार आते हैं, देखिएगा उनको, जैसे उपमा अलंकार है ना, उपमा, जैसे बेटे उपमा अलंकार है, ऐसे ही उत्प्रेक्षा है ना, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपक, श्लेष, श्लेष, ऐसे ही अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ये हो गया अतिशयोक्ति। फिर है अन्योक्ति, मानवीकरण, मानवीकरण, मानवीकरण है बेटे। और जो दोनों की बढ़ाएंगे वे, तो आप में से कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर ने यहां पर श्लेष भी यहां लिख दिया, यहां पर भी श्लेष लिख दिया है बेटे, तो ऐसा क्यों? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, याद रहेगा। तो बेटे ये सारे शब्दालंकार हैं और ये अर्थों की शोभा बढ़ाते हैं, पर कोई कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना जो शब्दों और अर्थों दोनों की शोभा में वृद्धि करता है। तो जो दोनों की बढ़ाता है तो वो दोनों में भी होगा ना, वो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन कौन सा है? श्लेष। तो जो कॉमन है ना बेटे, कॉमन हो जाएगा अपना श्लेष अलंकार। तो ये जो श्लेष है ना, ये दोनों में कॉमन है, इसीलिए श्लेष अलंकार उभयालंकार है। कैसा है? उभयालंकार है। तो ये हो जाएगा श्लेष। बात समझ में आई? अब परीक्षा में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? परीक्षा में क्वेश्चन यूं आएंगे कि श्लेष अलंकार शोभा बढ़ाता है, ऑप्शन ए शब्दों की, बी अर्थों की, सी ए और बी दोनों की, डी इनमें से किसी के भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में निशान लगेगा सी पर, ए और बी दोनों की। पहचान लेंगे? एक बार फिर देख लीजिएगा जो मैंने अब तक कराया आपको। अब तक मैंने जो आपको बताया है ना अलंकार की कुछ खास बातें। अलंकार शब्द में अलम उपसर्ग है, क्री धातु है, आर प्रत्यय है, मीन्स घय प्रत्यय, घय प्रत्यय। अलम उपसर्ग, क्री धातु और घय प्रत्यय। अलंकार शब्द का अर्थ है गहना या आभूषण। अलम जमाकार से मिलकर बना है जिसका अर्थ है अलंकृत करना, शोभा बढ़ाना। तो जो तत्व कविता की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं आचार्य भामह, जैसे रस संप्रदाय के हैं भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय के हैं आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय के हैं कुंतक, ठीक है, और रीति संप्रदाय के हैं वामन, और औचित्य संप्रदाय के हैं क्षेमेंद्र। तो कुल 6 संप्रदाय हैं जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा, तो ध्यान रहेगा। तो अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकृत करे वो अलंकार है।
शब्द और अर्थ कविता का शरीर होता है ना। इसलिए अलंकार के ये 3 भेद हो गए हैं। शब्द और अर्थ कविता का शरीर है, रस कविता की आत्मा है, अलंकार कविता के गहने या आभूषण हैं, छंद कविता के वस्त्र हैं। तो जहां न जाए रवि तहां पहुंचे कवि। याद रहेगा ना बेटे। अलंकारों का प्रयोग क्यों होता है? बोले कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, कविता की शोभा बढ़ाने के लिए। महिलाएं गहने क्यों पहनती है? सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो दैट इज मेन पॉइंट। ठीक है, तो ये कविता है। अलंकार कुल कितने प्रकार? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, है ना। शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थों की शोभा बढ़ाते हैं, और शब्द और अर्थ दोनों की शोभा बढ़ाते हैं। और कविता की उत्पत्ति वियोग से ही होती है। सुमित्रानंदन पंत जी ने एक बहुत सुंदर बात बोली कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, है ना। निश्चित रूप से कोई पहला कवि वियोगी रहा होगा, प्यार में रोया होगा, आंखों से अश्रु बहे होंगे और मुख से कविता बही होगी। ठीक है, और संस्कृत वाले भी यही मानते हैं, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि मानते हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि है सरहपा। हिंदी का पहला कवि कौन है बेटे? हिंदी का पहला कवि है सरहपा। याद रखिएगा, ये है हिंदी का पहला कवि सरहपा। और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, है ना। तो ये है तुलसीदास। तो तुलसीदास जिनके बारे में बोल दिया कि सार सार तुलसी कहे, सुरा कहे अनूठी, और बची खुची कबीरा कहे, बाकी सब ही की झूठी। सार सार तुलसी कहे, सुरा कहे अनूठी, बची खुची कबीरा कहे, बाकी सब की झूठी। तो जो कविता की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब इन अलंकारों का वर्णन जैसे अनुप्रास का ये अगले वाले वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। मैं अशोक मिश्र विदा लेता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।